प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आपका स्वागत है 5 मिनट शो में। हम लोग इसमें बात करेंगे बकरी से संबंधित साथियों, चाहे वो तथ्यात्मक रिपोर्ट हो और चाहे वो नस्लों की बात करें। लगता है हमें समय, लेकिन जिस प्रकार से रिवीजन का दौर चल रहा है, उस रिवीजन के दौर में साथियों हमें अलग अंदाज में हमें पढ़ना पड़ेगा, तो ये हमारा एक स्पेशल हमको रिवीजन देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। देखो, बकरी बात सबसे पहले आता है कि सर जो बकरी संपदा है, भारत में जो बकरी है, भारत में जो बकरी है वो कितनी राजस्थान में मिलती है? तो ध्यान रखें, जो कुल संपदा है आप लोग भारत में जो बकरी है, भारत में बकरी, कहा भारत में बकरी है ना, उसका लगभग लगभग 14%, वैसे 13.99% है, लेकिन आप 14% के साथ राजस्थान, ये ध्यान रखें, भारत में प्रथम स्थान रखता है। कहां रखता है? प्रथम स्थान। और राजस्थान में जो हमारी पशु संपदा है, राजस्थान में जो पशु संपदा है, राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में जो पशु संपदा है, राजस्थान में जो पशु संपदा है, राजस्थान में जो पशु संपदा है, उसमें लगभग आप लोग बात करेंगे 36.69% ये राजस्थान में पशु संपदा में ये स्थान रखता है। यानी कुल पशु संपदा में राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी है? बकरी है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। बकरी को मित्रों, हालांकि अब तो दाम बहुत बड़े हो गए इनके, इन्हें गरीबों का गाय कहते हैं, गरीबों की गाय, गरीबों की गाय कहते हैं। और ध्यान रखें आप लोग, दूसरी बात आप कह सकते हैं, गरीबों की गाय, चलता फिरता फ्रिज, जहां मन चाहे वहां दूध निकाल देते हैं। तो ध्यान रखें आप लोग कि इसे चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है, चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है ना बेटा? बिल्कुल बने रही लास्ट तक। चलता फिरता फ्रिज इसे कहते हैं। और बकरी का जो मांस होता है उसे चेवनी कहते हैं। बकरी का मांस, ये पूछेगा आपसे, बकरी का मांस, तो बकरी का मांस क्या कहलाएगा बेटा? चेवनी कहलाएगा। बकरी का मांस क्या कहलाएगा? चेवनी कहलाएगा। बकरी का मांस है वो, बकरी का मांस क्या कहलाता है बेटा? चेवनी कहलाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो, बकरी चारा विकास केंद्र, कई बार पूछता है वो, बकरी चारा विकास केंद्र, बकरी चारा विकास केंद्र, तो बकरी चारा विकास जो केंद्र है, बकरी चारा विकास केंद्र, बकरी चारा विकास केंद्र, तो बकरी चारा विकास केंद्र की बात करेंगे तो वो है रामसर में। और रामसर कहां है बेटा? अजमेर में। और ये पूछे आपसे कि किस देश के सहयोग से, तो आप लोग लिख सकते हो कि सहयोग आएगा वो स्विट्जरलैंड का आएगा। सहयोग किसका आएगा? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया। अगर बकरी आप लोगों से प्रजनन या अनुसंधान केंद्र की बात करेगा बेटा, तो अनुसंधान केंद्र है इनका अविका नगर टोंक में। जहां भेड़ का है वहीं इनका है। तो कभी पूछे आप लोगों से तो आप कह सकते हो कि अविका नगर टोंक में ये है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें आप लोगों के, यहाँ पे हम लोग बात करें आप लोगों के नस्लें, तो देखो बकरी की प्रमुख नस्लों की बात करेंगे। सवाल पूछता है आप लोगों से, है ना? बकरी की प्रमुख नस्लें, बकरी की प्रमुख नस्लें। अब नस्लों में आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि साहब ऐसा है कि ये नस्लें हैं किसकी। पहले तो डायरेक्टली आपको ये ध्यान रखना है कि नस्लें हैं किस किस की, नाम क्या है। देखो, आप लोगों ने यहां देखा कि मारवाड़ी भेड़ में भी थी और मारवाड़ी यहां भी है ना? अब आपके ऊपर देखेंगे लोही है, उधर शेखावाटी है, जकराना है, बरबरी, पर्वतसरी, जमुनापुरी, सिरोही। एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले करें मारवाड़ी। अब ये पूरा का पूरा आप लोगों का मारवाड़ क्षेत्र है, यहां आप लोगों की मारवाड़ी मिलेगी, पूरा का पूरा मारवाड़ क्षेत्र। तो यहां क्या मिलेगी? मारवाड़ी। कभी भी आपसे पूछ जाए कि सर्वाधिक संख्या, सर्वाधिक संख्या, देखो पहला पॉइंट तो बनता है सर्वाधिक संख्या और सबसे प्राचीन, है ना? दो बातें बन गई बेटा। सर्वाधिक संख्या कौन सी है? मारवाड़ी की। और आपसे बात करेगा राज्य की सबसे प्राचीन बकरी की नस्ल कौन सी है? सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन बकरी की नस्ल, तो सबसे प्राचीन जो नस्ल है वो कौन सी होगी आपके पास? मारवाड़ी होगी। लोही नस्ल, देखो लोही नस्ल उत्तरी राजस्थान में मिलती है और लोही बोलते हैं खून को, और खून निकलता है मांस से, है ना? तो आप लोग कहते हैं मांस के लिए पाली जाती है वो नस्ल बकरी की जो मांस के लिए पाली जाती है, मांस के लिए पाली जाती है। तो लोही, लोही तो कहां निकलता है? मांस से निकलता है। तो इसलिए लोही नस्ल याद रहेगा आप लोगों के कि गुरुजी लोही नस्ल है ना, वो किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए पाली जाती है और उत्तरी राजस्थान में मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करें इस इलाके में, इस इलाके में जो मिलती है वो ध्यान रखें शेखावाटी नस्ल मिलती है। कौन सी बेटा? शेखावाटी। यहाँ पे शेखावाटी, शेखावाटी में दो तीन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि नंबर एक तो कहेंगे सर इसे काजरी अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? काजरी के द्वारा,
है ना, काजरी के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा पॉइंट बनता है कि सर ये बिना सींग वाली नस्ल है, बकरी की वह नस्ल जो बिना सींग वाली नस्ल है, बिना सींग वाली नस्ल है। तो बिना सींग वाली नस्ल है, बिना सींग वाली नस्ल वो कौन सी है? शेखावाटी। जखराना बेटा आप लोगों के, या अब आप लोगों के, अब तो कह रहे कोटपुतली बहरोड में गया, इसे अलवरी नस्ल भी कहते थे। जखराना को अलवरी नस्ल, यानी आप अलवरी कह दीजिए या इसे आप लोग जखराना कह दीजिए, अलवरी कह दीजिए या इसे जखराना कह दीजिए, अलवरी या जखराना नस्ल। तो ये आप लोगों किसकी है? ध्यान रखें, ये आप लोगों का आप कोटपुतली बहरोड में मिलेगी। आपसे पूछे सबसे ज्यादा दूध देने वाली, क्या बेटा? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा दूध देने वाली, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, दूध देने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल यही है। ध्यान रखें कौन सी है? जखराना। बरवरी नस्ल, बेटा बरवरी नस्ल पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, बरवरी नस्ल। और ध्यान रखें इसके लंबे बाल होते हैं। इसके बाल क्या होते हैं? लंबे होते हैं बेटा। इसके बाल क्या होते हैं? लंबे होते हैं। 1 मिनट कर रहा हूं बैक कॉल आपको ना, बैठो, 1 मिनट भी कर रहा हूं। इसके बाल क्या होते हैं? लंबे होते हैं। इसके बाल क्या होते हैं? लंबे होते हैं। बाल क्या होते हैं? लंबे होते हैं। तो बाल लंबे यानी सबसे सुंदर नस्ल। आपसे कभी पूछे कि सबसे सुंदर, तो बकरी की सबसे सुंदर नस्ल, बकरी की सबसे सुंदर नस्ल, बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है वो कौन सी है? बरबरी है। पर्वतसरी आपसे पूछेगा कि आप लोगों के हरियाणा की बीठल और राजस्थान की सिरोही, हरियाणा की बीठल और राजस्थान की सिरोही नस्ल से मिश्रित से बनने वाली नस्ल है वो कौन सी है? पर्वतसरी है। कौन सी है बेटा? पर्वतसरी, पर्वतसरी, पर्वतसरी नस्ल है। तो हरियाणा की बीठल और राजस्थान की सिरोही की मिश्रित बनी हुई वो आपके कौन सी है? पर्वतसरी नस्ल है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहां मिलेगी? पर्वतसर नागौर में मिलेगी। जमुनापुरी नस्ल हाड़ौती मिलती है। कौन सी? जमुनापुरी, जमुनापुरी हाड़ौती मिलती है। और इसकी एक विशेष बात है कि ये दोनों प्रयोजनों के लिए पाली जाती है बेटा। दोनों प्रयोजन मतलब दूध के लिए भी, मांस के लिए भी। आप कह सकते हो कि सर बकरी की कौन सी नस्ल है जो द्विप्रयोजनीय नस्ल है? तो आप लोग कह सकते हैं वो आपके जमुनापुरी। सिरोही नस्ल है। सिरोही में आप लोग यहाँ कह सकते हो आप लोग कि सर सिरोही नस्ल या आप लोगों के यहाँ आपके सिरोही क्षेत्र में मिलती है, ये भी आप लोगों के मांस के लिए पाली जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के बकरी से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो हमने 5 मिनट में कवर किए। आप बिल्कुल हमें फॉलो करेंगे, हमें बिल्कुल आप लोग निश्चित तौर से अच्छी मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।